होकर आत्मस्वरूप को जानने का रास्ता केवल एक, बहुत सहजता, बहुत सरलता, बहुत कोमलता और केवल आत्महित की भावना। यहां समझाने की चर्चा नहीं है बिल्कुल भी। आप कहोगे आप भी तो लगे हो समझाने में, कि बिल्कुल धोखे में नहीं रहना, मुझे किसी को समझाने का कोई परिणाम नहीं है। मुझे तो जो अपने को समझ में आया है उस अपनी समझ को दृढ़तम करने के लिए अवसर मिला है। इस अवसर का लाभ मैं निरंतर अपने ज्ञान की महत्ता अपने चित्त में कितनी बड़ी है, अपरंपार है, ये अनुभवने की कोशिश में है। आप भी इसी भावना से अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभवने की कोशिश में लगना। समझाने वाले का दबाव नहीं लेना। नहीं समझ में आ जाएगा तो ये होगा और ऐसा हो जाएगा, और समझ में आ जाएगा तो ऐसा होगा। इस रिकॉर्ड कीपिंग के मामले में अपने ज्ञान को न लगाइएगा। अपना ज्ञान बहुत मुश्किल से अपने को ज्ञान स्वरूप जानने के लिए तैयार हुआ है। इस क्षयोप समज्ञान में ऐसी अनंत आवागमन, अनंत विडंबनाएं, अनंत मिलान, अनंत वियोग प्रति समय चल रहे हैं। प्रति समय एक वियोग नहीं, अनंत वियोग, अनंत संयोग प्रति समय हो रहे हैं। क्योंकि मैं एक और मेरे सामने मेरे ज्ञान में झलकने के लिए अनंतानंत, एक दो थोड़ी है, अनंतानंत हैं। अनंतानंत वस्तुएं हैं और फिर अनंतानंत वस्तुओं के अपने अपने अनंत 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 गुण हैं और फिर उनकी सबकी पर्यायें हैं। अब हम सब उनकी सत्ता को जानने तक सीमित रहते नहीं है, हम उनके भेदों को, उनकी पर्यायों को जानने में उलझ जाते हैं। ये सारा खंड खंड ज्ञान की ऐसी उलझन सामने खड़ी है। प्यास बुझाने का तरीका केवल इतना सा है, केवल इतना सा है कि वे सब के सब हैं और हो रहे हैं। जो जिस रूप में हैं वे उस रूप में ही रह रहे हैं, और उनमें जो जो कुछ भी हो रहा है वो स्वयं उनकी अपनी सहज योग्यता और सुनिश्चित योग्यता अनुसार हो रहा है। जैसे उनमें सब कुछ योग्यता अनुसार सहज और सुनिश्चित हो रहा है, ऐसे ही मुझ में भी प्रति समय सहज अपनी अपनी योग्यता से सुनिश्चित क्रम में परिणमन हो रहा है। अब वो उनका सत्ता, उनका परिणमन और मेरा परिणमन, इन सब के बीच में अपरिणमित ज्ञान स्वभाव विद्यमान है। यह ज्ञान स्वभाव जानने का जो पुरुषार्थ है, इस वर्तमान ज्ञान का जो परिणाम है वही ज्ञान जान रहा है। मगर ये वर्तमान ज्ञान परिणाम को जानने में लग गया, या इस वर्तमान ज्ञान परिणाम की कमी वेशियों को जानने में लग गया, या विशेषों में उलझ गया, तो फिर यह ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान रूप गाली के लायक रहता है। और जहां इन सब की मौजूदगी में चुपचाप अपने ज्ञान स्वभाव का ज्ञान स्वरूप वेदन हुआ, बस प्यास बुझ गई, सम्यक तो प्रकट हो गया, मोक्ष मार्गी हो गए, भगवान बनने के लिए रिजर्व हो गए। भेदों को नष्ट नहीं करना है। आवाज चली गई है, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, अब आ रही आवाज? हाँ अब आ गई। हाँ, भेदों में, परिणामों में, विकारों में और पर में जो कुछ भी है वो उनको उनके हाल पे रहने दो ना। थोड़ा सा अपने को अपनी मौजूद चैतन्य सत्ता के रूप में देखने की आदत डालो। बाकी सब भेदों को गौण करो। साहब उनका क्या होगा? अरे होगा, भेद कहीं नहीं जाएंगे। ये अनंत गुणात्मकता है, वो अनादि से अनंत काल तक की है, रहने देना जरा। परिणमन शक्ति, परिणमन क्रिया सहज ही स्वयं सुनिश्चित क्रम में अनादि से अनंत काल तक की व्यवस्थित है। एक दो समय की नहीं, अनंत काल आगे तक की भी स्वयं व्यवस्थित है, और वो होगी। विकार जो परिणाम पर दृष्टि को, पर को देख देख करके विकारी परिणाम हो रहे थे, वे भी कदाचित अबुद्धि पूर्वक के और कदाचित बुद्धि पूर्वक के भी, क्योंकि सम्यक दृष्टि पने में अबुद्धि पूर्वक का भी राग होता है और बुद्धि पूर्वक का भी राग होता है, पर उस बुद्धि पूर्वक के राग में
अपनी विशेषता नजर नहीं आती, अपना स्वभाव नजर नहीं आता, उनके होने में अपनी कमजोरी नजर आती है, कलंक नजर आता है, उनसे बचने में चित्त रहता है। ये बचने की चित्त वृत्ति में एक सत्ता सामने खड़ी दिखाई देती है, अपनी अनादि अनंतता, अपनी ज्ञायकता, अपनी पूर्णता, अपनी प्रभुता, ये ऐसी इसी क्षयोपम ज्ञान में देखना है। क्षयोपम ज्ञान ही भेद रूप है, खंड खंड रूप है, क्षणिक है, ये सब उपलब्धि, ये सब उनके अपनी लक्षण हैं, उसके लक्षण है क्षयोपम ज्ञान के। भेद रूप है, खंड खंड है, क्षणिक है, नियत नहीं है, कभी कितनी तीव्रता वाला हो जाएगा, कभी कम मंदता वाला हो जाएगा, ये सब अनियतपना इस क्षयोपम ज्ञान में है। होने पर भी इसको गाली देने से काम नहीं चलेगा। जैसा आप क्षयोपम से काम नहीं होगा, क्षयोपम ज्ञान से काम नहीं होगा, तो क्या क्षय ज्ञान लेके आएगा? कहां से आएगा क्षय ज्ञान? अरे क्षयोपम ज्ञान के दम पे ही क्षय ज्ञान प्रकट होना है। इसलिए इसी क्षयोपम ज्ञान की जो बर्बादी भेदों में उलझती थी, उसमें बर्बादी हो रही थी, परिणामों में उलझती है, उसमें क्षयोपम ज्ञान की बर्बादी है, विकारों में उपयोग उलझता है, इसमें क्षयोपम ज्ञान की बर्बादी है, और पर में उपयोग उलझता है, इसमें क्षयोपम ज्ञान की बर्बादी है। यही क्षयोपम ज्ञान एक ज्ञान स्वभाव में लग जाए, काम इसी में ही करना है, एक ही समय में ये काम होना है, अगले समय का क्षयोपम अगला काम करेगा, इस एक समय में ही इस एकाग्रता का पुरुषार्थ, एक अग्रता माने एक की मुख्यता, मैं एक अनादि अनंत ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्म तत्व, बना बनाया भगवान प्रभु परमात्म तत्व हूं, मुझ में देवत्व, मुझ में परमात्मत्व आएगा नहीं, मुझे देख देख करके परिणामों में परमात्मपना प्रकट होगा, ऐसा मैं परमात्म स्वरूप विद्यमान तत्व, ये क्षयोपम ज्ञान में नक्की करना, इस नक्की करने का नाम है क्षयोपम ज्ञान का सदुपयोग। यही क्षयोपम ज्ञान सम्यक रूप में प्रवर्तित हो जाता है। भेद अपन ने सुने होंगे 5 भावों के, औपसमिक, छायिक, छायोपसमिक, औदयिक और पारिणामिक। इसमें जो औदयिक है वो तो पराश्रित परिणाम है, वो तो विकार रूप होने वाला है ही है। अब जो ये औपसमिक, छायिक और क्षयोपम है, ये औपसमिक और छायिक वाले तो बिल्कुल पवित्र शुद्ध ज्ञान है। क्षयोपम ज्ञान में दोनों अवसर हैं, मिथ्या ज्ञान का भी अवसर है और सम्यक ज्ञान का भी अवसर है। यही क्षयोपम ज्ञान सम्यक और मिथ्या रूप में होता है। जब ये सम्यक पने में होता है, प्रारंभ में औपसमिक होता है, प्रारंभ में औपसमिक सम्यक्त्व और या औपसमिक चारित्र प्रकट होता है, और फिर यही औपसमिक सम्यक्त्व और औपसमिक चारित्र वाला ज्ञान, क्योंकि उपसम का भेद, उपसम ज्ञान का भेद नहीं है, उपसम सम्यक्त्व और चारित्र का भेद है। उपसम में श्रद्धा और चारित्र गुण की पवित्रता का खेल है। अब ये औपसमिक वाली दशा में रहता क्षयोपसमिक ज्ञान है, मगर वो शुद्ध सम्यक ज्ञान होता है। इसलिए आवश्यक है कि क्षयोपसमिक ज्ञान को औपसमिक वाली परिणति में बनाने के लिए इस एक ज्ञान स्वभाव पे नक्की निर्णय, क्या बोलते हैं, एकाग्र करना है। ये औपसमिक हो जाए, ये भी संभव है कि औपसमिक वाले का छायिक भी हो जाए, ये भी संभव है औपसमिक वाले का औपसमिक बना रहकर भ्रष्ट हो जाए, ये भी संभव है कि औपसमिक वाले का छायोपसमिक रूप परिणमित होकर के शुद्ध सम्यक तो रूप बना रहे। इसलिए समझना जरा कि छायोपसमिक ज्ञान में ये पलड़े का मामला है, पलड़े का भार, किसका भार हमारे ज्ञान पे ज्यादा है। यदि ज्ञान स्वरूप हमें अपना भारी लगता है, भारी माने वजनदार, प्रिय, एकमात्र पसंद करने लगता है, करने में आता है, तो यही क्षयोपसमिक ज्ञान सम्यक हो जाता है। और यदि भेद प्रमुख हो जाते हैं, परिणाम प्रमुख हो जाते हैं, विकार प्रमुख हो जाते हैं, परवस्तुएं प्रमुख हो जाती हैं, तो ये क्षयोपसम ज्ञान मिथ्या ज्ञान रूप परिणमित होता है।
वेदों में भी यदि कदाचित किसी को ख्याल हो, वेदों में क्षयोपशमिक ज्ञान के 18 भेद बताए हैं आचार्य देव ने। औपशमिक के तो 2 ही बताए, सम्यक्त्व और चारित्र। छायक के 9 भेद बताए। दूसरे अध्याय में पहले ही सूत्र के बाद का प्रकरण है, बता देता हूं आपको। छायोपशमिक ज्ञान के भेद, पहले छायक औपशमिक के 2, सम्यक्त्व चारित्र। तीसरा सूत्र है दूसरे अध्याय का। तीसरा सूत्र है छायक के भेद, ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगो, भोग, वीर्याणि च शब्द से सम्यक्त्व और चारित्र भी है। छायक ज्ञान, छायक दर्शन, छायक सम्यक्त्व, छायक चारित्र, छायक दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। ये नहीं कि प्रगटता में 9 लब्धियां प्रकट होती हैं। उसके बाद का सूत्र है 5वें नंबर का, उसमें 18 भेद हैं। ज्ञान, अज्ञान, हाँ जी देखना जरा, ज्ञान, अज्ञान, दर्शन, लब्धि, इनके भेद निकलते हैं। ज्ञान के 4 जो क्षयोपशम में होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, ये सब क्षयोपशमिक ज्ञान है। अज्ञान के 3, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि ज्ञान। अब वो जो कुमति और सुमति, यहीं का खेल है समझने लायक। बाकी सारे भेद तो दर्शन के 3 हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। लब्धियां 5 हैं। ये क्षयोपशम विशुद्धि वाली लब्धियां नहीं है। ये लब्धियां जो हैं, ये दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, ये लब्धियां। और ये कुल मिला के हो गए 4, 3, 3 और 5। 4 और 3 7 और 3 10 और 5 15। और सम्यक्त्व, चारित्र और संयमा संयम। छायोपशमिक सम्यक्त्व और छायोपशमिक चारित्र और छायोपशमिक संयमा संयम। ऐसी अंतरंग परिणति के जो भेद है ना क्षयोपशम ज्ञान के 18, इन सब 18 भेदों में ये समझना कि वही ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप परिणमित होता है और वही ज्ञान अज्ञान रूप परिणमित होता है। बस केवल एक विषय निर्धारण, कौन सी चॉइस हमारी है, कौन सी पसंदगी हमारी है। अपनी सत्ता पसंद है कि अपने भेद, परिणाम, विकार और संयोग पसंद है। यदि इन 4 में से कोई भी पसंद रहेगा तो क्षयोपशमिक अज्ञान रहेगा, कुमति, कुश्रुत और कदाचित कुअवधि ज्ञान रूप भी हो जाए। और यही ज्ञान यदि एक सत्तात्मक वस्तु, अपनी चेतन सत्तात्मक वस्तु को पसंद करने वाला हो गया तो यह ज्ञान क्षयोपशमिक ज्ञान ही मोक्ष मार्ग का प्रकरण बना देता है। इसलिए ये जो भेद 3 बताए थे, वर्णादिक, रागादिक और छायोपशमिक ज्ञान के भेद। छायोपशमिक ज्ञान नहीं, छायोपशमिक ज्ञान तो आत्मज्ञान रूप भी होता है और अज्ञान रूप भी होता है। तो क्यों ना अपने ज्ञान को ज्ञान रूप अनुभवने का प्रयास किया जाए। काहे को जबरदस्ती जड़ रूप पने में, पर पने में, क्षणिक पने के अनुभवन में लगाया जाए। इतना सा काम है। छायोपशमिक ज्ञान के भेदों का स्वाद लेने में असमर्थ हो जाता है। कौन सा ज्ञान? जो ज्ञान अपने एक ज्ञान स्वरूप पने का अनुभव करता है। आत्मानुभव के प्रस्वाद के प्रभाव के अधीन होने से, आत्मानुभव के माने अनुभव माने स्वाद, आत्मानुभव के माने स्वाद के प्रभाव के अधीन होने से निज वस्तु वृत्ति को माने आत्मा की शुद्ध परिणति को जानता, आस्वाद लेता हुआ। अब देखो क्या कह रहे हैं, शुद्ध परिणति का आस्वाद। अब इसमें एक और गूढ़ गंभीरता है। पर्याय द्रव्य का वेदन नहीं करती है। पर्याय में जो वेदन होता है वो पर्याय का ही वेदन होता है, क्योंकि द्रव्य तो अभोक्तृत्व शक्ति का धनी है, अकर्तृत्व शक्ति का धनी है। आत्मा नहीं भोगता है, आत्मा को परिणाम नहीं भोगता है। आत्मा की निकटता में वह परिणाम स्वयं अपने को आत्मा रूप अनुभवता हुआ जाता है। गजब, बहुत अजब गजब का खेल है। सूक्ष्म विषय है, गंभीर विषय है और बहुत आवश्यक में आवश्यक विषय है।
अनादि अनंत का वेदन यदि एक समय का परिणाम करने लग जाए तो वेदन करने की क्रिया तन्मय पने की है। तो तन्मय पने में यदि अनादि अनंत के साथ एक समय का परिणाम तन्मय हुआ तो या तो वो एक समय का परिणाम ध्रुव हो जाएगा और या फिर अनादि अनंत परिणाम के साथ साथ क्षणवर्ती होकर नष्ट हो जाएगा। ऐसा कभी होता नहीं। एक पे एक गंभीरताएं हैं भैया, अंतरंग में बहुत सूक्ष्म और गंभीरताओं के विषय हैं, समझने लायक बहुत आवश्यक विषय है। एक समय का परिणाम जो वेदन करता है, अनुभवन करता है, वो परिणाम अपने को आत्मा हूं ऐसा वेदन करता है, आत्मा का वेदन नहीं करता है। क्योंकि आत्मा का वेदन करने का विकल्प आ गया तो आत्मा का माने संबंध हो गया। संबंध दो वस्तुओं में होता है, एक वस्तु में नहीं होता है। जितना सारा कुछ काम होना है, सारा वेदन की जितनी क्रिया है वो सब की सब परिणाम में ही होती है। वही परिणाम स्वयं अपने को ध्रुव रूप अनुभवता है। कोई ध्रुव का अनुभव करने नहीं गया है, स्वयं को ध्रुव अनुभव करता है। सब एक समय का है, हाँ तो एक समय का ध्रुव एक समय का ध्रुव है, क्या तकलीफ है। एक समय का ध्रुव भी तो एक समय के लिए तो ध्रुव है। एक समय वाले ध्रुव को एक समय में कोई नहीं हटा सकता है, कोई नहीं बदल सकता है, वो एक समय का ध्रुव है। वो एक समय का ध्रुव अपने को ध्रुव सत्ता की नजदीकी में अपने को ध्रुव अनुभवता है। ये कभी सुना हो, चक्रवर्तियों को जो रानियां मिलती हैं उसमें बहुत रानियां, बहुतायत में रानियां 96,000 रानियां होती हैं। उनमें से बहुत अंश मिलेच्छ खंड की रानियां भी हैं, मिलेच्छ खंड की लड़कियां भी हैं। अभी जो मिलेच्छ खंड की लड़कियां हैं उनमें जंगली पने की वृत्तियां बचपन में चलती रही थी। जंगली पने की माने लकड़ियां तोड़ना, पेड़ फल तोड़ना, उन्हीं की वृत्तियों में ही उलझने का काम होता था। अब वे लड़कियां जिंदगी भर माने बचपन से लेके जब तक वे कुंवारी हैं तब तक उसी जंगली पने की वृत्ति, क्योंकि मिलेच्छ खंड का मतलब समझते हैं, मिलेच्छ खंड माने जिनके यहाँ कोई आर्य पने की वृत्ति नहीं चलती। सब खाने पीने में अविवेक, पहनने ओढ़ने में अविवेक, बोलने चालने में अविवेक, रहन सहन में अविवेक, सब तरह अविवेकी जीवन पद्धतियां जिनकी चलती थी। ऐसे राजा लोग भी थे। तो उन राजाओं की जो लड़कियां हैं, मिलेच्छ खंड की जो लड़कियां हैं, वे चक्रवर्ती के साथ शादी होती है। जब ये 6 खंड जीतने जाता है तो उस प्रसंग में वे लड़कियां जब उस राजा को कंट्रोल में करते हैं तो राजा अपना गिफ्ट कहो कि अपनी लड़कियां उनको शादी के रूप, पत्नी के रूप में दे देता है। तो अब वे जो लड़कियां आई, अभी तक तो मिलेच्छपने का अनुभव कर रही थी, अब वे अपने को चक्रवर्ती नहीं अनुभवने लग रहे, चक्रवर्ती नहीं अनुभवने लग गई, क्योंकि चक्रवर्ती की रानियां बन गई। अब अभी तक तो वो अपने को जंगलिनी समझती थी, मिलेच्छ खंड की समझती थी। अब वो समझ में कितना बड़ा अंतर, क्योंकि वो कोई चक्रवर्ती नहीं बन गई, चक्रवर्ती नहीं बनी है वे, चक्रवर्ती को अपनत्व दिया है। कैसा अपनत्व दिया है? मैं चक्रवर्ती नहीं। ऐसी एक समय की परिणति इस अनादि अनंत चैतन्य चक्रवर्ती के समक्ष आती है। निकटता देखकर अपने को चैतन्य रूप अनुभवती हुई विलीन हो जाती है। ऐसी वो परिणति, परिणामों में परिणामों का ही वेदन हो रहा है, मगर किस रूप में वेदन हो रहा है? परिणाम रूप में वेदन नहीं हो रहा है, चेतन सत्ता रूप में वेदन हो रहा है। ऐसी वेदन की स्वाद के प्रभाव के अधीन होने से निज वस्तु वृत्ति को, माने आत्मा की शुद्ध परिणति को जानता, स्वाद लेता हुआ, आत्मा के अद्वितीय स्वाद के अनुभव में से बाहर न आता हुआ, वो है एक क्षण का परिणाम, है एक क्षण का, मगर अपने को अनादि अनंत ज्ञाता, अनादि अनंत शुद्ध, अनादि अनंत एक 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 एक। अब ये नाम तो 4-6 कई हो गए, अपने अनुभूति में ये नाम गायब हो जाते हैं, अपनी मौजूदगी अनुभव में आ जाती है। अभी अगले शब्द कह रहे हैं, देखो, यह आत्मा ज्ञान के विशेषों के उदय को गौण करता हुआ,
ज्ञान के विशेषों के उदय को गौण करता हुआ। अब ये विशेषों के उदय क्या है कि ज्ञान में भेद भी आएंगे, परिणाम भी आएंगे, सब आएंगे, इनका सबका उदय चलेगा, सबकी झलकन होगी, इन सब को। ठीक है भैया, अभी मेरे काम के नहीं है कि नहीं है, तो जब जरूरत पड़ेगी तब देख लेंगे। अभी तो मेरा एक ज्ञायक भाव में हूं, ऐसा अनादि अनंतत्व एक समय में अनुभव लिया जाता है। ज्ञान के विशेषों के उदय को गौण करता हुआ, सामान्य मात्र ज्ञान का अभ्यास करता हुआ। अब ज्ञान के वेदन में मैं मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनःपर्य ज्ञानी पना नहीं अनुभवता है। भले वो मति ज्ञान की परिणति चल रही है, पर मति ज्ञानी पने में ज्ञान स्वभाव रूप वेदन करता है। ये ज्ञान सामान्य मात्र ज्ञान का उदय, ज्ञान का अभ्यास करता हुआ सकल ज्ञान को एकत्व में लाता है। अब ये जब एकत्व सामान्य पने का अभ्यास चला तो उसमें काम क्या हुआ कि सकल ज्ञान को एकत्व में लाता है। सारा का सारा ज्ञान एकत्व रूप अनुभूति में रहता है। उसमें ये नहीं रहता है कि ये भी है कि नहीं है, ये भी है कि नहीं है, उनका भी क्या हुआ, भी नष्ट हुए कि नहीं, कि क्षयोपशम हुआ कि उपशम हुआ, कि भाड़ में जान दो। सबको जब विकल्प दशा आएगी तब उनके बारे में सोचने का कार्य होगा। अभी ये भी विकल्प नहीं है कि जब विकल्प दशा आएगी, अभी तो एक ज्ञान स्वरूप की अनुभूति है। ऐसे अपने सकल ज्ञान को एकत्व में लाता है, एक रूप में प्राप्त करता है। भावार्थ, आज ग्रंथ सामने नहीं आ पाया है, ग्रंथ रखिएगा, सबको भी पढ़ने का मौका मिलेगा। इस एक ज्ञान, एक स्वरूप ज्ञान के, भावार्थ है, इस एक स्वरूप ज्ञान के रसीले स्वाद के आगे अन्य रस फीके हैं। रसीले स्वरूप ज्ञान का रसीला स्वाद एक बार तब और कछु न सुहावे, सब रस फीके हो जाते हैं। उद्गल प्रीति न सावे, रस नीरस हो जाए तत्क्षण, भजन सुनाया था मैंने कल परसों। क्या गजब है। इस एक स्वरूप ज्ञान के रसीले स्वाद के आगे अन्य सब रस फीके हैं, कुछ दम नहीं है कि नहीं है? भैया रस तो यहां है। इस एक स्वरूप ज्ञान के रसीले स्वाद के आगे अन्य रस फीके, और स्वरूप ज्ञान का अनुभव करते हुए सर्व भेदभाव मिट जाते हैं। लो साहब, मैं ज्ञान का वेदन करने वाला और ज्ञान मेरे वेदन में आने वाला, ये भेद भी खत्म। दो भेद हो गए। कौन से? मैं ज्ञान रस का वेदन करने वाला, हाँ जी, ये इसमें दो भेद आ गए, मैं और ज्ञान रस का वेदन करने वाला, और ज्ञान रस और मैं, ये दो भेद खत्म। मैं ही ज्ञान रूप हूं, मैं ज्ञान रस नहीं, मैं ही ज्ञान हूं, मैं ही ज्ञान स्वरूप हूं, ये रस है। स्वरूप ज्ञान का अनुभव करते हुए सर्व भेदभाव मिट जाते हैं। ज्ञान के विशेष ज्ञेय के निमित्त से होते हैं। अब ये देखो नई अपने को समझने की चर्चा, ज्ञान में जो विशेष पढ़ते हैं वो काय से होते हैं? ज्ञेय के निमित्त से होते हैं। अब ज्ञेय कई तरह के हैं। एक जड़ प्रकृति के ज्ञेय हैं, एक चैतन्य प्रकृति के भी अनंत ज्ञेय हैं, एक विकार प्रकृति के भी अनंत ज्ञेय हैं, एक परिणाम प्रकृति के भी क्षणवर्ती अनंत ज्ञेय हैं, एक भेद प्रकृति के भी अनंत ध्रुव ज्ञेय हैं। देखो ज्ञेय कितने, ज्ञेय माने जो जो जानने में आते हैं वे सब ज्ञेय कहलाते हैं। अब कितने तरह के? जड़ प्रकृति के अनादि अनंत ज्ञेय अनंतानंत, जड़ प्रकृति के ज्ञेय अनादि अनंत और अनंतानंत, चेतन प्रकृति के ज्ञेय अनादि अनंत और अनंत,
क्योंकि जीव जो है ना अनंत है, अनंत अनंत नहीं है। फिर विकार प्रकृति के गेय, विकार प्रकृति के गेय हैं दो क्वालिटी के, एक शुभ रूप और एक अशुभ रूप, वे भी अनंत 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 हैं। फिर परिणाम प्रकृति के गेय, नित्य प्रति उदित होने वाले प्रति समय के क्षणवर्ती परिणाम शुद्ध भी हों वे भी अनंत प्रकार के, और अनंत गुणात्मक जो भेद हैं वे भी अनंत प्रकार के हैं। अब ये सब ज्ञान के लिए ज्ञेय बनते हैं। तो ज्ञान में जो विशेषताएं जागृत होती हैं, विशेषताएं माने उनमें जानने के प्रति जो अधिक अभिलाषाएं जागृत होती है, वो ज्ञेय के निमित्त से आती है। ज्ञेय ने नहीं दी है, ज्ञेय के निमित्त से, माने ज्ञान उनको जाने, ये उनकी कारण बाध्यता नहीं है कि वे हैं इसलिए ज्ञान उन्हें जाने, ऐसी कोई बाध्यता ज्ञान के ऊपर नहीं है। जैसे नजर के सामने जो जो आए उन्हें देखना ही पड़े, ऐसी कोई बाध्यता नजर के ऊपर नहीं है। ये जो आंख है ना, चमड़े वाली आंख, इस आंख के सामने जो जो आवे उसको देखना ही पड़े, बिल्कुल मजबूरी ऐसी बाध्यता हमारे ऊपर नहीं है। हम नहीं देखना चाहें, हम एक को देखने में लगे हैं, वो सामने से आके निकल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कौन आके निकल गया। जब हम पर के प्रति उपेक्षा भाव में रहते हैं तो वे पर अनंत ज्ञान में आके झलक जाते हैं और झलक के चले जाते हैं। हमारा ज्ञान उनके प्रति विशेष रूप से उलझता ही नहीं है, भेद रूप खड़ा ही नहीं होता है। इसको एक छोटी से शब्द से अपन समझते हैं, देखते हुए भी अनदेखा करना। अब ये अनदेखे की आदत तो हमको अभी भी है, मगर अभी जो अनदेखे की आदत है वो द्वेषात्मक वृत्ति में है, द्वेष रूप परिणामों में अनदेखा करने की आदत है। हमें ये खराब लगते हैं, हमें नहीं देखना, हमें नहीं देखना, और कोई बात नहीं, हम भूल जाएंगे। बहुत चीजें भूल जाते हैं, हम देख देख के भी भूल जाते हैं। ये सब अनदेखा करना आता है, मगर वो अभी राग द्वेष रूप परिणति से जुड़ा हुआ है। एक ज्ञान स्वभाव से जुड़ा हुआ देखने का काम चालू हो जाए ना, तो सारा जगत दिखते हुए भी अनदेखा हो जाने वाला है। ये कला है। स्वरूप ज्ञान का, ज्ञान में ज्ञान के विशेष ज्ञेय के निमित्त से होते हैं। अरे ज्ञान का नाम भी ज्ञेयों को जानने के कारण पड़ा है। समय सार जी में छठी गाथा में है, ज्ञायक नाम ज्ञेयों को जानने के कारण है। नाम ज्ञेयों को जानने के कारण है, मगर ज्ञायकपना ज्ञेयों के कारण नहीं है। हाँ जी, बड़ी गजब गजब की बातें हैं, छठी गाथा में है ये चर्चा। ज्ञान आत्मा का नाम ज्ञायक पड़ा, क्यों पड़ा? ज्ञेयों को जानता है इसलिए नाम पड़ा। नाम ज्ञेयों को जानने से पड़ा, मगर ज्ञायकपना ज्ञेयों के कारण नहीं है। ज्ञायकपना तो मेरा अपना है। ये ऐसा रसीला विषय है, एक बार ये रस अपने ज्ञायकपने का जगा मजा आने लगा। अरे मैं ज्ञाता हूं, मेरे सिर पे कोई बोझ नहीं है, मुझे किसी ज्ञेय को पलटना नहीं है, मेरे कारण वो ज्ञेय नहीं है, ज्ञेय के कारण मैं नहीं हूं। मेरे पास जो मेरा ज्ञायकपना है वो मेरे स्वयं के ज्ञान स्वाभाविकपने के कारण है। किसी की कृपा दृष्टि से, किसी के दबाव का मामला अपने ऊपर लेने का काम नहीं। भेद विशेष ज्ञेयों के निमित्त से आते हैं, मगर ज्ञान उनके कारण नहीं है, बेज्ञान के कारण नहीं है, वे उनकी सत्ता। देखो, हीरे की कीमत कोई जाने तो हीरे में है, या नहीं जाने तो भी उसमें उसकी कीमत उसकी है। नहीं जानेगा तो नहीं जानने वाला उसके कीमतीपने का लाभ नहीं ले पाएगा, मगर हीरे में जो कीमत है वो तो हीरे में है। हमने जान लिया इसलिए उसमें कीमत है, ऐसा नहीं है। उसमें कीमत उसकी खुद की है, हमने तो उसकी मौजूद कीमत को मात्र जाना है। इसलिए यदि मैंने किसी ज्ञेय को जान लिया
तो कोई मैंने उस ज्ञेय के ऊपर एहसानदारी नहीं करी है और ज्ञेय मेरे ज्ञान में झलक गया, तो कोई ज्ञेय ने मुझे ज्ञानवान नहीं बनाया है। ज्ञानवान तो मैं स्वयं अपने स्वभाव से हूं। ऐसा अपने ज्ञानवान पने का जो रस है, उस रस में सब भुला दिए जाते हैं। ज्ञान के विशेष ज्ञेय के निमित्त से होते हैं। जब ज्ञान सामान्य का स्वाद लिया जाता है, जब ज्ञान सामान्य का स्वाद लिया जाता है, तब ज्ञान के समस्त भेद भी गौण हो जाते हैं। एक ज्ञान ही ज्ञेय रूप रहता है, एक ज्ञान ही ज्ञेय रूप होता है। माने ज्ञेय रूप माने ज्ञान को ही जाना जाता है, ज्ञान रूप ही ज्ञान जाना जाता है। भाई इतना ज्ञान का ज्ञेय ज्ञायक बना है यहाँ। हाँ जी, स्वयं को ही तो ज्ञेय कहते हैं। हाँ, तो स्वयं को ना अकेला ऐसा नहीं है, ज्ञेय सारा विश्व भी है, मगर ज्ञेय वो सुनिए जनाने वाला ज्ञेय है, जानने लायक वाला ज्ञेय नहीं है। जानने लायक वाला ज्ञेय तो ज्ञान ही है, ज्ञान है वो स्वयं। यही है अपना छटनी करने का मामला। जानने लायक ज्ञेय स्वयं का ज्ञान है। विश्व के पदार्थ जानने लायकों की लिस्ट में नहीं आते, वे जनाने वाले ज्ञेयों की लिस्ट में आते हैं। इसको कहते हैं परज्ञेय। वो परज्ञेयों में उलझना ये क्षयोपशम ज्ञान के खंड खंड रूप पने की विकृति है। ज्ञान का ज्ञान स्वरूप में जानने का काम चालू हुआ, माने ज्ञान ने ज्ञान को ही ज्ञेय बनाया, इसमें उलझने का काम खत्म हुआ, सामान्य अनुभवन चालू हुआ। अब प्रश्न उठा कि यहां प्रश्न होता है कि छद्मस्त को पूर्ण रूप केवल ज्ञान का स्वाद कैसे आवे। अब हम तो छद्मस्त दशा में हैं। अब इस छद्मस्त दशा में जो पूर्ण स्वरूप केवल ज्ञान का ज्ञेय बनता है पूरा, वो हमारे ज्ञान में कैसे ज्ञेय बनेगा? वो तो केवल ज्ञान में ज्ञेय बनेगा। तो जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक हम पूर्ण कैसे अनुभव करें? तो जवाब देते हैं, उसका उत्तर पहले शुद्ध नय का कथन करते हुए दिया जा चुका है। ये पहले ही शुरू में 10वें कलश में भी कह दिया था कि शुद्ध नय की जो नजर है वो क्या देखती है, कि शुद्ध नय आत्मा का शुद्ध पूर्ण स्वरूप बतलाता है। शुद्ध नय की कला यही है, यही श्रुत ज्ञान। ये जो वर्तमान का जितना ज्ञान है, इसी वर्तमान ज्ञान में ये बता दिया जाता है कि ये जो वर्तमान मात्र दिख रहा है ना, ये विद्यमान है, ये भूत भविष्य वर्तमान से सापेक्ष नहीं है, ये विद्यमान तत्व है। ये शुद्ध नय उस विद्यमानता को बताता है। देखो जो अशुद्ध नय है ना, दो नय है ना, एक शुद्ध नय और एक अशुद्ध नय। शुद्ध नय का नाम है निश्चय नय, अशुद्ध नय का नाम है व्यवहार नय। व्यवहार नय क्या कहेगा? भूत अवस्थाएं, भविष्य अवस्थाएं और वर्तमान अवस्था मात्र बताएगा। व्यवहार नय का खेल क्या है? बाहर नहीं जाएगा, पर वस्तुओं में व्यवहार नहीं जाता है। जिस वस्तु में स्वभाव है और उसी वस्तु में परिणाम है, तो स्वभाव को देखने का काम शुद्ध नय करेगा और परिणामों को देखने का काम अशुद्ध नय करता है। तो जो अशुद्ध नय परिणामों को देख रहा था, कितना देख रहा था? कि वो भूत वर्तमान और भविष्य रूप देख रहा था। अब शुद्ध नय क्या करेगा? कि भूत में भी विद्यमान, वर्तमान में भी विद्यमान और भविष्य में भी विद्यमान। ये विद्यमान शब्द जरा देख लेना जरा सावधानी से। वर्तमान नहीं, विद्यमान विद्यमान विद्यमान, प्रेजेंट नहीं, एग्जिस्ट। एग्जिस्टता में कोई विशेष नहीं है, एग्जिस्टता तो सामान्य है। शुद्ध नय आत्मा का शुद्ध पूर्ण स्वरूप बतलाता है, इसलिए शुद्ध नय के द्वारा पूर्ण रूप केवल ज्ञान का परोक्ष स्वाद आता है। क्या गजब भाषा है! केवल ज्ञान का, पूर्ण रूप केवल ज्ञान का परोक्ष स्वाद इस श्रुत ज्ञान में नए शुद्ध नय की अनुभूति में आ जाता है। अब अगली गाथा है, अभी टाइम तो है, 204 नंबर की गाथा है। अब कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से ज्ञान में भेद होने पर भी, ज्ञान में भेद होने पर भी उस ज्ञान के स्वरूप का विचार किया जाए तो ज्ञान एक ही है।
क्षयोपशम के निमित्त से ज्ञान में 5 भेद खड़े होते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान। 5 भेद खड़े होते हैं। अब इन 5 भेदों के खड़े होने पर, अभी ये सब चर्चा आ रही, बिल्कुल गाथा में यही आने वाला है। कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से ज्ञान में भेद होने पर भी उस ज्ञान के स्वरूप का विचार किया जाए। मति के काल में हम मति हैं कि ज्ञान स्वरूप हैं? श्रुत के काल में हम श्रुत हैं कि ज्ञान स्वरूप हैं? अवधि के काल में हम अवधि हैं कि ज्ञान स्वरूप हैं? मनःपर्यय के काल में हम मनःपर्यय हैं या ज्ञान स्वरूप हैं? केवल ज्ञान के काल में केवल रूप हैं या ज्ञान रूप हैं? ऐसा ज्ञान रूपपना देखो, बड़ा सरल काम है भाई। अपन ब्लैक बोर्ड अपने सामने माथे में, अपने ज्ञान में ब्लैक बोर्ड पे नाम लिखो, मति प्लस ज्ञान। प्लस माने वो बनाते ना जो धन, धन वाला, जोड़ने वाला। मति प्लस ज्ञान, श्रुत प्लस ज्ञान, अवधि प्लस ज्ञान, मनःपर्यय प्लस ज्ञान, केवल प्लस ज्ञान। अब इस बीच में जहां वो प्लस लगा है, ऊपर से लेके एक लाइन फिर दो नीचे तक। अब यदि भेद देखोगे तो ज्ञान नहीं दिखेगा, है वहीं। मति ज्ञान वाला हूं, श्रुत ज्ञान वाला हूं, अवधि ज्ञान वाला हूं, मनःपर्यय ज्ञान वाला हूं, केवल ज्ञान वाला हूं। ये भेद देखे तो ज्ञान नहीं दिखेगा। और ज्ञान 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 देखो तो ये भेद नजर नहीं आएंगे। ये मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय के काल, केवल के काल में अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभवना। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान जितना नहीं देखना, क्योंकि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान आदि रूप देखा तो इसका मतलब है कि खंड खंड रूप क्षयोपशम ज्ञान में उलझ गए। यही है, कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से ज्ञान में भेद होने पर भी उस ज्ञान के स्वरूप का विचार किया जाए तो ज्ञान एक ही है और वह ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है। ये 5 भेद नहीं है मोक्ष का उपाय, एक ज्ञान 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 ही है। और लगा लो, चाहे जहां लगा लो। अपन ने आत्मा की 3 दशाएं सुनी हैं, बालबोध पाठमाला भाग 3, आत्मा और परमात्मा, ये पाठ में आता है। उसमें आत्मा की 3 दशाएं आती हैं। 6 डाला में भी है, बहिरातम, अंतर्यातम, परमात्म, जीव त्रिधा है। और देह जीव को एक गिने, बहिरातम तत्व मुधा है। फिर आगे, उत्तम मध्यम जघन त्रिविध के अंतर्यातम ज्ञानी, और द्विविध संग विन सुदोपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। और फिर उसके बाद मध्यम अंतर आत्म है जे देश वृत्ति अनगारी, जघन कहें अविरत समदृष्टि तीनों शिवमग चारी। फिर सकल निकल परमात्म द्वयविध तिन में घाति निवारी, श्री अरिहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म भोगें सर्व अनंता। ये 3 आत्मा के भेद कहे, बहिरात्म, अंतरात्म और परमात्म। अब इन्हीं को बहिर आत्म, अंतर आत्म, परम आत्म। अब हम लाइन खींच दो बीच में। लाइन खींचने के बाद जिन्हें भेद ही भेद दिखाई देते हैं वे कभी आत्मा को नहीं देख पाएंगे। हम तो अंतरात्मा हैं, वे बहिरात्मा हैं, वे परमात्मा हैं। भाई साहब, आत्मा नहीं दिखेगा। बहिरात्म पने की दशा में भी आत्मा आत्मा है, अंतरात्म पने की दशा में भी आत्मा आत्मा है, परमात्म पने की दशा में भी आत्मा आत्मा है। अब सर्वत्र आत्मा देखो। अब बोलो, ज्ञानियों की दृष्टि कैसी होगी? जहां देखूं ત્યાં सर्व जीव शुद्ध बुद्ध ज्ञानी। सब के सब जीव मात्र ज्ञान स्वभाव के धनी हैं, कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से ज्यादा नहीं। सारे भेद गायब करने का तरीका, मिटाना नहीं है भेदों को दृष्टि में से गायब करने का तरीका यह है, एक अभेद मूल सत्ता को देखना चालू करो, अपने आप सारे भेद गायब पूर्ण हो जाते हैं और वह ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है।
इस अर्थ की गाथा कहते हैं। ये गाथा पढ़ता हूं, 204 नंबर की गाथा है। आविणी सुदोदि मण केवलम च तम होदि एकमेव पदम सोए सो परमट्टो जमलैदुम निबुधिम जादी। आविणी सुदोदि मण केवलम च तम होदि एकमेव पदम सोए सो परमट्टो जमलैदुम निबुधिम जादी। मति श्रुत अवधि मन केवल सवई एकहि पद जुए वो ज्ञान पद परमार्थ है जो पाय जीव मुक्ति लय। कलाबाजी है ये। मति श्रुत अवधि मनः और केवल, इन सब में एक ज्ञान 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 है। अब जिसने एक ज्ञान को देखा वो जीव मुक्ति को पा जाता है, और जिसने ये 5 भेद खड़े किए वो मुक्ति मार्ग से दूर बंध मार्ग में उलझ जाता है, फंस जाता है। हाँ जी, समझ में आ रहा है। मनःपर्यय ज्ञान तो सम्यक ज्ञानियों को ही होता है। देखो, अवधि ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये 3 ज्ञान तो मिथ्या दृष्टियों को भी हो जाते हैं, मिथ्या ज्ञानियों को भी हो जाते हैं। मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान तो केवल सम्यक ज्ञानियों को ही होते हैं। साहब फिर उन्हें तो अपना गिने कि नहीं गिने? अरे तुम ज्ञान रूप गिनो। चलो जरा भगवान से मिलके आते हैं आज, चलो जरा कोशिश करते हैं। भी है 2 मिनट, 1 मिनट रह गया, थोड़ा सा भगवान के पास चलें। अपन सर्वज्ञ भगवान अपने सामने बैठे हैं और अपन उनके सामने खड़े हैं। अपन उनसे पूछें कि भगवान ये तो बताओ, हमारी नजर में हम अज्ञानी, आप केवल ज्ञानी। हमारी नजर में हम अज्ञानी, आप केवल ज्ञानी। कदाचित कोई अभिमानी ये भी कह सकता है, प्रभु हम सम्यक ज्ञानी और तुम केवल ज्ञानी। ये जो हमारी नजर है, ये तो हमारी नजर में आप केवल ज्ञानी और हम अपने आप में अज्ञानी या अल्प ज्ञानी या सम्यक ज्ञानी दिख रहे हैं। प्रभु आपके पास भी तो ज्ञान है ना, आप तो बताओ ना, आपके पास क्या है? केवल ज्ञान है कि ज्ञान है कि मति ज्ञान है कि सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? क्या है आपके पास? तो वे कहेंगे, उनका जवाब क्या निकलेगा कि प्रभु जैसा ज्ञान स्वभावी तू है, ऐसा ज्ञान स्वभावी मैं हूं। हाँ जी, भगवान की वाणी सुनने का तरीका जरा डायरेक्ट मिलना चालू करो। बीच के छोड़ दो दलाल वलाल, ये पंडितों को धर दो साइड में। डायरेक्ट मिलना चालू करो भगवान से। पूछो भगवान से कि प्रभु मेरी नजर में आप भगवान हो और मैं भगत हूं, या मैं अल्प ज्ञानी हूं और आप पूर्ण ज्ञानी हैं? आपकी नजर में आप क्या हो और आपकी नजर में मैं क्या हूं? जरा बताओ आप अपनी नजर। तो वे कहते हैं, मेरी नजर में जैसा तू ज्ञान का धनी है, ऐसा ही मैं भी ज्ञान मात्र ही हूं। जैसे तू ज्ञान मात्र। क्या बात करते हो प्रभु, आप मुझसे अपनी बराबरी कर रहे हो? अरे क्या बराबरी किससे किसकी? सबके पास अपने अपनी पूर्णता का ज्ञान स्वरूप है, किसी के पास किसी से कम ज्यादा का मामला नहीं है। ये अनुभव करने में जो आनंद है, अपरंपार है, सच्चा ज्ञान आनंद है, वो मोक्ष मार्ग है। इस आनंद का लाभ लेने के लिए अपने को तैयार बनाएं। आज की चर्चा यही, गाथा का अर्थ और टीका कल विस्तार करें। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी ओं आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी ओं आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी ओं आत्म स्वरूप। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक,
सोवाणी मस्तक नमो सदा देत ऊंढो।